हम काफी लकी रहे। अगर ये घर नहीं मिलता तो कल सवेरे सड़क पर 5 डेड बॉडीज मिलती। सही कह रहा है यार। प्रोफेसर साहब इज अ नाइस मैन एंड सो इज गोविंद। यार आधे घंटे से ट्राई कर रहा हूँ मैं, फोन है कि लगता ही नहीं। यहाँ तो वैसे भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है और इस वेदर में यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच। यू नो नाहिद, माय पेरेंट्स, वो लोग खामखा परेशान हो जाएंगे। आई एम फेड अप यार। डोंट बी फेड अप कुणाल, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं। सब पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं। सब नहीं। क्या मतलब, तुम्हारे पेरेंट्स भरी नहीं करते क्या? मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ बज्जू। ये शिल्पा और सतीश कहाँ गए? बाहर बारिश में फिर ना आ रहे हैं क्या? Satish, I never said I don't like you. I mean, I do like you. But हमें एक दूसरे को थोड़ा और वक्त देना चाहिए. I mean, we have known each other hardly for 3 months. And to know the other person, this time is just not enough. हाँ, that's fine. मैं तो बस अपनी दिल की बात कह रहा था. You take your time. मैंने अपनी दिल की बात कह दी, मेरा बोझ हल्का हो गया. वाह वाह, अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया और मुझे टेंशन में डाल दिया. वेरी नाइस. अब अंदर चले, वरना पता नहीं सब लोग क्या सोच रहे होंगे. वो लोग बिल्कुल सही सोच रहे होंगे. Shut up, सतीश. चलो. भूख लग रही है ना जोर से. ये ड्रेस कैसी लग रही है? बहुत प्यारी. पहले बोला प्रिंसेस लग रही हो. ये लीजिए। देखिए क्या है. दाल चावल. अरे नहीं, बैठे रहिए बैठे रहिए। माजरत चाहता हूं कि आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। एक जरूरी फोन मिला रहा था, फोन लगा ही नहीं। माफ़ी चाहता हूँ, इस ख़राब मौसम में जो मुमकिन हुआ मैंने आपके लिए बनाया है, और ये ख़ास अचार मैंने आपके लिए बनाया है। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप सब इस अचार का मज़ा लीजिएगा, प्रोफेसर साहब को मत खाने दीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर ने इन्हें ये अचार खाने के लिए सख्त मना किया है। बीमार हैं। मेरे डॉक्टर हैं ये। चलिए, इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए शुरू करते हैं, क्योंकि खाना ठंडा हो गया तो एक शख्स नाराज हो जाएंगे, और वो हैं गोविंद। और इस खराब मौसम में उन्हें नाराज करना हमारे लिए ठीक नहीं है। जो भी है रूखा सूखा, उम्मीद करता हूं कि इस नाचीज की मेहमान नवाजी आप कबूल करेंगे। जरूर सर. नोश फरमाएं। बिस्मिल्लाह। सर, आप ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? लगता तो है कि आप हिंदुस्तानी इंडियन लैंग्वेज ही बोलते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स सर के ऊपर से ही निकल जाते हैं। मैं अपनी मादरी जबान में बात कर रहा हूं। सर, व्हाट इज मादरी जबान? मादरी जबान की मानी है मातृभाषा, मदर टंग। ओ, मदर टंग। अंग्रेजी में जल्दी समझ में आता है। लेकिन सर, आपकी मदर टंग कुछ अलग लगती है। बज्जू, बस भी करो, सर को खाना खाने दो. नाहिद, कोई बात नहीं, वो जानना चाहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। बज्जू, मैं जिस जबान में बात कर रहा हूं उसका नाम है उर्दू। अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। सर, आप मुस्लिम हैं, इसलिए मुस्लिम लैंग्वेज में बात करते हैं। बज्जू,
मुस्लिम लैंग्वेज कोई लैंग्वेज नहीं होती। ये उर्दू जबान है। उर्दू जबान हिंदुस्तान की एक बहुत ही अहम जबान है, जैसे कि हिंदी है। उर्दू जबान हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी बोलते हैं। अब तो दक्षिण में भी, आई मीन साउथ इंडिया में भी लोगों ने उर्दू में दिलचस्पी लेना शुरू किया है। सॉरी सर, ये बच्चों की पुरानी आदत है, बाल की खाल निकालना। नाहिद, ये जो तुमने अभी अभी कहा ना, बाल की खाल निकालना, ये भी उर्दू जबान ही है। ये उर्दू जबान का एक मुहावरा है। आप लोग तो फंस गए यहां। मौसम खराब है, रास्ते बंद हैं, आप लोग कहीं आ जा नहीं सकते, तो बहुत वक्त है हमारे पास उर्दू जबान पर बातचीत करने के लिए, है ना? तो खाना खाना शुरू करते हैं। बात भी करेंगे, लेकिन सिर्फ वही जो लाजमी है। नोश फरमाएं। बिस्मिल्लाह। लो चावल लो बेटा। नो, शिल्पा, 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 सो गई क्या? हाँ यार, बहुत नींद आ रही है, सोने दो। चेहरे ज़ेबा तू रश्क बुताने आज़रे हर चंद वस्फ नेकुनो दर हुस्न
कौन? कौन है वहां अंधेरे में? मैं हूँ। कौन? सुरैया? नहीं सर, मैं नाहिद। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि तुम सुरैया हो। तुम इस वक्त यहां क्या कर रही थी? सब वो नींद नहीं आ रही थी, इस वजह से उठकर इस तरफ चली आई। आओ, यहां बैठो। नींद न आने की क्या वजह है? मालूम नहीं सर, शायद ज्यादा थकान की वजह से। जब इंसान थका हुआ होता है ना, तो उसे नींद जल्दी आती है, नहीं? मेरा मतलब आई एम फीलिंग वेरी स्टिफ, और इतने बड़े बेड पर मुझे सोने की आदत भी नहीं। शायद इस वजह से नींद ना आ रही हो। हाँ, ये हो सकता है। कई बार नए माहौल में एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, और ये हर इंसान के मिजाज पर भी मुनस्सिर करता है। तुम्हारी दोस्त को नींद आ गई? वही तो, मैंने उसे जगाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उसे कोई होश ही नहीं। Then I thought, this is not fair. मैं उस बेचारे की नींद क्यों बर्बाद कर रही हूँ? Then I got up और मैं इस तरफ चली आई। नहीं, बैठी रहो, इफ यू डोंट माइंड। तुमसे बात करके अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। आपके बच्चे यहाँ नहीं रहते? नहीं। वो लोग यहाँ आते भी नहीं? इतनी मसरूफ जिंदगी में वक्त किसके पास है? इंसान मशीन की मानंद चलता जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं। मेरे 2 बेटे हैं, जावेद और सिकंदर। दोनों अमेरिका में रहते हैं। एक बेटी भी है, सुरैया, पाकिस्तान में रहती है। वो आने वाली थी, लेकिन आ नहीं सकी। कोई बात नहीं, तुम जो आ गई। ये छुआरे खाओगी? ये इस वक्त? क्या है कि छुआरा खाने में ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो शायद नींद जल्दी आ जाए। मैं रहने देता हूं। दांत उतने मजबूत नहीं रहे। आप यहाँ अकेलापन महसूस नहीं करते? नहीं, अकेला तो महसूस नहीं करता,
यहां मेरे बहुत से दोस्त हैं। कभी एक से मुलाकात हो जाती है, कभी दूसरे से। वक्त कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता। मतलब रोज कोई ना कोई विजिटर आता ही है? नहीं, विजिटर्स नहीं आते। मेरे सारे दोस्त यहीं मेरे साथ ही रहते हैं, वो कहीं जाते नहीं। मतलब मैं समझी नहीं। हमने तो यहाँ किसी को नहीं देखा। देखो, चारों तरफ नजर दौड़ा के देखो। मेरे सारे दोस्त यहां ये अलमारियों में बैठे हैं। अलमारियों में? यू मीन दीज बुक्स? कुतुब सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। अगर आप कुतुब से दोस्ती करते हैं तो वो दोस्ती ताजिंदगी रहती है। मेरा जब दिल करता है मैं मंटो से बात कर लेता हूं, कभी प्रेमचंद मुंशी से बात कर लेता हूं, कभी इस्मत चुगताई से, कभी गालिब से मुखातिब हो जाता हूं, कभी मीर से, कभी ज़ौक़ साहब से। जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो वो किताब जिसके बारे में लिखी गई होती है, आपको उसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है, और उसके बारे में भी जिसने वो किताब लिखी होती है, आप उसके बारे में बहुत सी जानकारी हासिल करते हैं। आपकी सोच का दायरा वसी हो जाता है। यूं मान लो कि किताब घर बैठे आपको पूरी दुनिया की सैर कराती है, तरह तरह के लोगों से पहचान करवाती है। कुतुब से अच्छा दोस्त और कोई हो ही नहीं सकता। एक अहम फर्क है इंसानों और किताब में। वो क्या? किताब आपको दगा नहीं देती, आपको छोड़ के नहीं जाती। बुक्स आर योर ट्रू फ्रेंड्स। नाहिद, 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 नाहिद कहाँ जा सकती है? तुम लोग एक ही क्लास में पढ़ते हो? जी हाँ। कब से जानते हो एक दूसरे को? मैं, शिल्पा और कुणाल, हम लोग स्कूल फ्रेंड्स हैं, और कॉलेज ज्वाइन करने के बाद बज्जू और सतीश भी फ्रेंड्स बन गए। तो तुम लोग एक साथ पहली बार आए हो पिकनिक पर? अगर इस ग्रुप की बात करें तो यस। सब में अच्छी दोस्ती है? इन अ वे यस, वी आर क्लोज। लेकिन इंसान है, दगा दे तो कोई क्या कर सकता। That's very intelligent. मैं एक कहानी पढ़ रहा था, वो भी दोस्ती के ऊपर ही है। मंटो की कहानी है। सादत हसन मंटो का नाम सुना है? जी हाँ, हाल ही में मैंने उनका एक नाटक देखा था, मंटो की कहानियां। Really? थिएटर में दिलचस्पी है? बहुत अच्छी बात है। नाहिद, उर्दू के 4 मजबूत सुतून हैं, और इन 4 सुतूनों पर उर्दू की शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स की दुनिया टिकी हुई है। कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई, सादत हसन मंटो। हाँ, इनसे पहले अगर कोई है तो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। सबके अलग अलग अंदाज, अलग अलग नजरिए और अलग अलग रंग। जाती तौर पे मुझे मंटो बहुत पसंद है।
उनकी कहानियां दिलो दिमाग को छू जाती हैं। ये मैं एक कहानी पढ़ रहा था उनकी, सौदा बेचने वाली। बहुत छोटी सी कहानी है, सुनोगी? आई वुड लव टू। मेरा मतलब मैं जरूर सुनना चाहूंगी। कुणाल, सतीश, बच्चों दरवाजा खोलो। प्लीज, इट्स एन इमरजेंसी। रफ्तार पकड़ती इकोनॉमी को मिलेंगी सौगात। एक्सपर्ट से करेंगे सीधी और सटीक बात। कृषि और पशुधन से गांव किसान का होगा आर्थिक विकास। आम बजट का हर खास पहलू मेरे साथ देखिए बजट 2022 गांव और किसान। 1 फरवरी सुबह 10 बजे से सीधा प्रसारण दूरदर्शन किसान पर। Martial music, magical melodies and military precision. The Beating Retreat ceremony plays out in all its glory on the 29th of January at Vijay Chowk, New Delhi. Do join us as we bring you live coverage of this spectacular event at 4:55 p.m. on Doordarshan. आज से हम ट्रेन में करेंगे चुनावी चर्चा। बात करेंगे उन मुद्दों की जिसका सीधा सरोकार आपसे है। पहले की जो सरकार थी और अब जो मौजूदा सरकार है, दोनों में क्या अंतर देखते हैं आप? दिन रात का अंतर है। सड़कों का जाल इतना बिछा दिया है, आप कहीं से कहीं भी जाओ तो सड़कें बहुत अच्छी है। लोग बाग चाहे तो जिस योजना को चाहेंगे उस योजना का फायदा उसको मिलेगा। जो जागरूक है उनको फायदा मिल रहा है। आवास विकासी के तहत हमें बेनिफिट मिला है। अब तो चोरी जारी छूट रही है। यहाँ जो अब क्राइम जितना चल रहा था, क्राइम खत्म है सब। ये जो आपने सफर तय किया, सबसे ज्यादा जो मुश्किल या यूं कहें मुश्किलात आपको आई वो कब थी? था सब कुछ घर में, पर मांग मांग के जीना, वो मांगे की जिंदगी में मजा नहीं था। ऐसी कौन सी बात आपके अंदर जहन में थी कि नहीं मैं कर जाऊंगी और एक दिन नंबर 1 जो आपने कहा वो बन जाऊंगी? ख्वाब क्या था? दिल्ली का टॉप 1 बनना। हम लेडीज बहुत अच्छी होती हैं अगर हमारे को अपनी पावर पता हो ना अंदर से, और हम उसको एम्पावर्ड रख पाए। औरतें ही देखिए ना सिर्फ घर बनाती हैं, परिवार बनाती हैं, समाज बनाती हैं, पूरे राष्ट्र को निर्माण करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्योंकि हम जननी हैं। नाजरीन, देखना न भूलें, ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी। बरोज मंगल रात 9:30 बजे और बरोज बुध दिन में 1:30 बजे, सिर्फ डीडी उर्दू पर। बॉलीवुड के लिए लिखना और जो गजल होती हैं, नज्म होते हैं, उनके लिए लिखना कितना अलग था। गजल कहने के लिए या मतलब जो आपकी साहित्य की जो पोइट्री है, शायरी है, वो लिखने के लिए शायर को अपने अंदर जाना पड़ता है, और फिल्म का काम करने के लिए उसको अपने अंदर से बाहर आना पड़ता है। तेरी बातें चटपट चाट सी हैं, तेरी आंखें गंगा। मशहूर मारूफ नगमा निगार और शायर शकील आजमी के साथ
होगी मुलाकात इस शनिचर रात 8:30 बजे और इतवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ और सिर्फ डीडी उर्दू पर। नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश। मन की बात है, जन जन की बात। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 जनवरी सुबह 11:30 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 जनवरी सुबह 11:30 बजे मन की बात। मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे माहिर डॉक्टर। बताएंगे आपको सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। सवाल पूछने के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर, हर जुमेरात शाम 4 बजे बराह रास्त सिर्फ डीडी उर्दू पर।